हरे कृष्णा सभी को। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कर लीजिए। इससे थोड़ा सेशन इंटरेक्टिंग लगता है। इमेजिन करो, मैं अगर वीडियो ऑन ना करूं या डॉक्टर नितिन अपनी वीडियो ऑन ना करें और ऐसी आपको आवाज आती रहे तो कैसा लगेगा आपको सेशन। बस स्क्रीन पे कुछ कोई बोले जा रहा है, कौन बोल रहा है, भूत बोल रहा है। तो ऐसे ही हमें भी लगता है कि अगर हमें आपके फेसेस दिखते हैं तो हमें भी इंटरेक्टिंग लगता है सेशन, जैसे आप लोगों को इंटरेक्टिंग लगता है आपकी तरफ से। तो हमें भी थोड़ा उत्साह मिलता है सेशन करने का। तो प्लीज अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए। डॉक्टर नितिन अभी थोड़े से बिजी हैं। आज एक्चुअली अम्बाला के मठ में प्रोग्राम था एकादशी का, तो वो अभी ज्वाइन करेंगे हमें 5-10 मिनट्स में। तो बाय द टाइम हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अ, हमने अपने लास्ट सेशन में जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था उसमें हमने सीखा था हु एम आई। हमने जाना था कि हम कौन है, मैं कौन हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं कौन हूँ तो हम क्या आंसर देंगे। मैं एडवोकेट या डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, मैं असली में मैं कौन हूँ। हमने इस चीज को जाना था जो कि क्या है, सोल, मैं एक आत्मा हूँ। हमने इस चीज को जाना था। तो हमें ये तो पता चल गया हमारी आइडेंटिटी क्या है, कि मैं कौन हूँ, मुझे पता चल गया कि हाँ मैं आत्मा हूँ। पर अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो सोल है वो तो ह्यूमन बीइंग्स में भी है और स्पीशीज में भी देखी जाती है। तो इस चीज को आज के सेशन में हम कवर करेंगे, ह्यूमन वर्सेस अदर स्पीशीज, जिसमें क्या जाना जाएगा कि सोल जो है ह्यूमन बीइंग्स में भी होती है और अदर स्पीशीज में भी होती है। अदर स्पीशीज जैसे हम अपने आसपास जितने एनिमल्स देखते हैं और डिफरेंट चीजें देखते हैं, लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। सोल किसमें होती है और सोल का इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज को हम सीखेंगे। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ, तो हम इसके बारे में सीखेंगे कि कैसे सोल जो है वो ह्यूमन बीइंग्स में भी है, अदर स्पीशीज में भी है, पर डिफरेंस क्या है इन दोनों में से। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे जब हम फर्स्ट पॉइंट को सीखेंगे, जानेंगे ह्यूमन बीइंग्स और अदर स्पीशीज में डिफरेंस क्या है, उससे हमें ये पता चलेगा कि ह्यूमन बीइंग्स में सोल होना एक बहुत ही अच्छी बात है। कि अगर मुझे सोल एज एन ह्यूमन बॉडी में मिल रही है तो उसमें क्या डिफरेंस है, तो उससे हमें पता चलेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है। और फिर हम भगवत गीता के एग्जाम्पल्स से जानेंगे कि कैसे ह्यूमन लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, तो हम अपने आसपास क्या देखते हैं। हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स। लिविंग नॉन लिविंग बींग थिंग्स में हम इतनी सारी चीजें देखते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं जैसे हम यूज करते हैं, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, कुछ भी हो गया। ये सारी चीजें किस में आती है, नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। और दूसरी तरफ हम अपने आसपास लिविंग थिंग्स भी बहुत सारी देखते हैं। कितने सुंदर बर्ड्स होते हैं, कितने कितने सारे एनिमल्स हैं। तो हमारे सराउंडिंग में दोनों चीजें हैं। बट अगर हम देखें जो लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, चेतना का। कि जो लिविंग थिंग्स है वो वर्क कर सकती है खुद से, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उस वो खुद से नहीं चल सकती। उसमें क्या है, हमें अगर हम बोले कि टीवी चल रहा है, टीवी नॉन लिविंग थिंग है बट वो कैसे चल रहा है, उसमें हम एनर्जी दे रहे हैं। लाइट, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे आप तो क्या टीवी चल पाएगा, नहीं चलेगा टीवी। तो वो खुद से तो नहीं चल रहा है ना, उसमें खुद की चेतना तो नहीं है टीवी में। पर वहीं हम बर्ड्स को देखें और एनिमल्स को देखें, काऊ हो गया, डॉग हो गए, तो ये सारे क्या है, खुद से चल रहे हैं। इनको चलाना तो नहीं पड़ रहा हमें कि हाँ चलो बैठो। तो उनमें क्या है, खुद की चेतना है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में, कि चेतना का डिफरेंस। और ये चेतना किससे आती है, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, सोल से। तो जिसके अंदर सोल होगी, आत्मा होगी, वह चीज किस चीज में फॉल करती है, लिविंग थिंग्स में। और जिसमें आत्मा नहीं होगी वो क्या हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स होगी। तो ये तो हमें पता चल गया कि लिविंग जो भी चीजें होंगी उनमें क्या है, आत्मा है। पर अब लिविंग और नॉन लिविंग में से लिविंग बेटर क्यों है, एक तो उसमें आत्मा है, ये हम पॉइंट बोल सकते हैं। दूसरा क्या है कि
वो हमें एक तरह से कंट्रीब्यूट करती है हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजों में। क्या एक बैठा एक बिल्डिंग कंट्रीब्यूट उतना कर सकती है जितना ये एनिमल्स करेंगे? कैसे? एक पूरी लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल में से हम अगर एक भी एनिमल निकाल देते थे, हम एक चार्ट पढ़ते थे अपनी जब हम 6 7 में थे साइंस में, कि लाइफ साइकिल होती है। अगर उसमें से बर्ड को निकाल दिया जाए तो अगले एनिमल को, जो बर्ड जिसका खाना था वो वाले एनिमल्स मर जाएंगे। इसी तरह घास को हटा दिया जाए तो काऊ मर जाएगी, काऊ नहीं रहेगी तो मिल्क नहीं आएगा। तो क्या ये एक वो लाइफ वाले जल्दी साइकिल आना है? होगा ब्लू है। ब्लू गाड़ी थोड़ा सा बड़ोड़ा हाउस। तो ये लाइफ साइकिल क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है अगर एक भी एनिमल को निकाल दिया जाए। तो इससे क्या पता चलता है, जो ये लिविंग थिंग्स है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, उसमें चेतना होने के कारण से वो कंट्रीब्यूट कर पाती है। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं अपने सामने कि हर एनिमल का क्या है, एज है अपनी। जैसे एलिफेंट एलिफेंट जो है वो 70 ईयर्स के लिए जीता है। काऊ जो है वो 25 ईयर्स के लिए जिएगी। हॉर्स जो है वो 10 ईयर्स के लिए जिएगा। तो ऐसे ऐसे हर एनिमल की अपनी एज है, वो अपनी उसकी एज है। ऐसे ह्यूमन बींग्स जो हम होते हैं, हमारी खुद की भी एज होती है कि हम मैक्सिमम 60 70 80 इतना जी लेंगे। तो हर किसी का अपना लाइफ टाइम है। पर हम देखें तो क्या एनिमल अगर 70 ईयर्स के लिए इस अर्थ पे रह रहा है, वो उतना कंट्रीब्यूट करेगा जितना एक ह्यूमन बीइंग कंट्रीब्यूट करेगा? दोनों के कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस होगा। तो उसको हम कैसे देखते हैं, इस एग्जांपल से। एनिमल्स कैसे ज्यादा से ज्यादा क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? हम एनिमल्स को सर्कस में यूज कर लेते हैं फॉर एन इंजॉयमेंट पर्पस। और हम एनिमल्स का क्या यूज कर सकते हैं, जैसे हम साइंस साइंस में भी बहुत यूज होता है एनिमल्स का। हम जैसे कितने से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो प्रोडक्ट्स जो है जैसे वो रैट टेस्ट होता है, कि रैट के ऊपर टेस्ट किया जाता है पहले प्रोडक्ट को, जो नया प्रोडक्ट बनता है। और अगर वो उसकी स्किन पे रिएक्ट नहीं करा तो उसको ये कह दिया जाता है कि हाँ ये हम ह्यूमन बींग्स की स्किन के लिए भी यूजफुल है, हम इसको अपनी ह्यूमन बींग्स की स्किन पर भी यूज कर सकते हैं। तो और क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं एनिमल्स ज्यादा से ज्यादा? जैसे साइंस में हम सुनते हैं कि एक नासा में स्पेसशिप में लाइका नाम की डॉग को ट्रेन करके भेजा गया था। तो उस डॉग का हो गया, अभी रिसेंटली जब कोरोना आया था तो डॉग्स को ट्रेन किया गया था कि वो सूंघने से बता देते थे कि इसको कोरोना है या नहीं है। और कितने सारे बॉम्ब्स को ढूंढने के लिए डॉग्स का यूज किया जाता है। तो ये क्या देख रहे हैं हम कि एनिमल्स क्या है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में। पर ये कंट्रीब्यूट कब कर पा रहे हैं? क्या एक नॉर्मल गली का कुत्ता सूंघ के बता सकता है कि यहाँ पे बॉम्ब है? या एक नॉर्मल गली के कुत्ते को हम स्पेसशिप में भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। क्या हर कुत्ता, हर शेर, हर बर्ड को हम सर्कस के लिए खड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कंट्रीब्यूट कब कर पा रही हैं? जब हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। खुद से तो नहीं है उनके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस। तो इससे पता चलता है कि जो ह्यूमन माइंड है और एनिमल माइंड है उसमें डिफरेंस है। ह्यूमन माइंड और एनिमल माइंड में क्या डिफरेंस है, कॉन्शियस लेवल, कॉन्शियसनेस का। कि उनके अंदर खुद से कॉन्शियसनेस नहीं है कि हमें ये करना है। अगर उनको सिखा दिया गया है तो वो कर पा रहे हैं, वरना वो नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कॉन्शियसनेस और माइंड कहाँ तक सीमित है? यहीं तक कि हमें खाना खाना है, हमें सोना है और हमें घूमना है। हमें इधर से उधर चले जाना है, हमें कुछ खाने को मिल गया तो खा लेना है और सो जाना है। वो यहीं तक कॉन्शियसनेस है। बट अगर हम ह्यूमन बीइंग्स का कॉन्शियस लेवल देखें, क्या वो इसी तक सीमित रहता है? हम लोग सिर्फ इतना ही सोचते हैं क्या कि बस मुझे खाना है, सो जाना है? नहीं। हम किस चीज को, हम उसी खाने और सोने को क्या देखते हैं कि एक कंफर्ट और स्टेबल जोन में हो ये चीज। हम जो खा रहे हैं, हम क्या किसी कुत्ता हम देखते हैं वो गली में उसे कुछ भी पड़ा हुआ मिल जाता है वो खा लेता है, क्या हम उस चीज को खा लेंगे? नहीं खाएंगे। हम जो घर में हमारी माता लोग पकाती हैं खाना, किचन में साफ बर्तनों में, हम सिर्फ उसी को खाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, एक हमारा कॉन्शियसनेस क्या है, उससे ऊपर है। खाना वो भी खा रहा है, वो भी, उसका भी पेट भर रहा है कुत्ते का। और जो खाना हम खा रहे हैं हमारा भी पेट भर रहा है। पर हम डिफरेंस क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कि दोनों की कॉन्शियसनेस में डिफरेंस है। तो सोल उसमें भी है और ह्यूमन बीइंग में भी है। दोनों के अंदर सोल है, दोनों के अंदर चेतना है, दोनों ही खाना खा रही हैं। पर दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? कॉन्शियसनेस में। कि जो ह्यूमन बीइंग है, अगर वो खाना चाहता है
तो सोना चाहता है, वो किस चीज को देखेगा कि वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल जोन में हो। वो ऐसी ही किसी भी जगह पर हर चीज को नहीं कर लेगा। तो कॉन्शियसनेस डिफरेंस हम यहाँ से भी देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती हैं लिविंग बींग्स में भी। अब लिविंग बींग्स, हम प्लांट्स को भी लिविंग बींग्स में कंसीडर करते हैं, पर उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना कहाँ तक है कि उनको ग्रो करना है, या उनके अंदर से ज्यादा ज्यादा फूल आ जाएंगे, फ्रूट आ जाएंगे, इससे ज्यादा वो कुछ कर सकते हैं? वो चल सकते हैं? नहीं चल सकते। वो खुद से आपके पास आके कह सकते हैं मेरे अंदर फ्रूट है, मेरे अंदर से फ्रूट निकाल के खा लो? नहीं। उनकी कॉन्शियसनेस कितनी है कि वो उसी जगह पर रहेंगे, अपनी जगह पर, और वहीं पर सिर्फ ग्रो कर सकते हैं। पर दूसरी तरफ हम मस्किटो को देखें तो उसकी कॉन्शियसनेस क्या है कि वो आ, लो उसके अंदर, उसकी कॉन्शियसनेस में, उसकी माइंड में ये है कि मुझे खून पीना है। वो कहीं पर भी जाएगा, ढूंढेगा किस चीज को, कि इस व्यक्ति के अंदर खून है कि नहीं। उसकी कॉन्शियसनेस इतनी है। डॉग की कॉन्शियसनेस कितनी है कि हाँ, उसको अपने लिए खाना ढूंढना है और सो जाना है। काउस की कॉन्शियसनेस क्या है कि हाँ, उनको क्या नाम है, घास मिल जाए कि वो दूध दे पाए, अपने बछड़े को दूध पिला पाए, अपने जो उनका जो काफ है, छोटा बच्चा है, उसको दूध पिला पाए। काऊ की कॉन्शियसनेस इतनी है। बट उसी दूसरी तरफ हम ह्यूमन बींग्स की कॉन्शियसनेस देखें तो वो क्या है, हाई लेवल की कॉन्शियसनेस है एज कंपेयर टू एनिमल्स या प्लांट्स। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम, कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग अपने आप को भी चेंज करता जाता है। कैसे? कि अगर सर्दी आएगी तो मैं क्या करूंगी, सर्दी के कपड़े पहन लूंगी। गर्मी आएगी तो मैं क्या करूंगी, एसी ऑन करूंगी, कूलर चला लूंगी, ठंडा पानी पीऊंगी। तो ये चीजें मैं क्यों कर पा रही हूँ, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को क्यों चेंज कर पा रही हूँ? जस्ट बिकॉज मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, मेरे अंदर माइंड है, जो कि एनिमल्स में या प्लांट्स में नहीं है। ठंड तब भी आती है, क्या कुत्ता ये बोलता है कि मुझे ठंड के कपड़े पहनने हैं? वो वैसी वैसी नेकेड ही घूम रहा होता है, वो कपड़े नहीं पहनता है। काऊ को कपड़े पहनाए जाते हैं? नहीं पहनाए जाते हैं। बट हम ह्यूमन बीइंग्स क्या है, और हम कितने न्यूज में देखते हैं कि इतने एनिमल्स की डेथ होगी क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा हो गई थी। क्यों? अगर उनके अंदर कॉन्शियसनेस होती तो वो अपने आप को ठंड से बचाते ना। बट हम ह्यूमन बीइंग्स क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि कॉन्शियसनेस होने के कारण ही ये ह्यूमन बीइंग्स ये सारी सारी चीजें कर पाते हैं। और दूसरी तरफ क्या है, जो ये कॉन्शियसनेस है ना, ये कॉन्शियसनेस सोल के साथ ट्रेवल करती है। ये सोल के साथ, ये बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। हम सोचे कि हम, मेरे को ह्यूमन बॉडी मिल गई है तो ये कॉन्शियसनेस है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सोल होने के कारण ये कॉन्शियसनेस आती है, और ये सोल से कनेक्टेड रहती है। अगर मैं पॉजिटिव रहूंगी तो जब वही सोल को जब अगली बॉडी मिलेगी तो वो अगली बॉडी में भी कॉन्शियसनेस जाएगी। अगर मैं नेगेटिव रहूंगी तो मेरी नेगेटिवनेस अगली बॉडी में भी जाएगी। तो ये कॉन्शियसनेस क्या है, सोल से कनेक्टेड होती है। यहाँ तक अभी आप सबको समझ आ रहा है? क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। है किसी का कोई डाउट? नहीं है? फिर मैं क्वेश्चंस पूछूं, अगर डाउट नहीं है तो। इसका मतलब आप सबको सब समझ आ गया है, तो अब आप आंसर देंगे। चलो, अब मुझे कौन बताएगा कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स में क्या डिफरेंस है? हमने क्या सुना अभी तक कि क्यों डिफरेंस है? आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं या चैट सेक्शन में भी आंसर दे सकते हैं। क्या डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स में? अभी तो सबको समझ आ गया था, किसी को कोई डाउट नहीं था, कोई आंसर भी नहीं दे रहा है। सिर्फ वैभव क्लास अटेंड कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। नीतीश, आप बताओगे? यही मतलब सोचे कि हम लोग के पास मतलब सोचने समझने की शक्ति रहती है, उन लोगों के पास उतना नहीं रहता है। उसी हिसाब से वो लोग मतलब नेचर के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए यही सब डिफरेंस है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, वैभव आप क्या बता रहे थे? हरे कृष्ण।
मैं ये हरे बता रहा था कृष्ण। कि लिविंग और नॉन लिविंग में मेनली हमने ये देखा कि डिफरेंस होता है। एक तो कॉन्शियस लेवल का, नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस नहीं होती है और हम में होती है। और ये इसका रीजन है क्योंकि उसमें सोल नहीं होती है बेसिकली। और लिविंग बींग्स के अंदर सोल होती है, तो वो उस वजह से वो कॉन्शियसनेस नहीं होती, तो वो कुछ काम भी नहीं कर पाते। हाँ, बहुत अच्छा सब और चैट सेक्शन में सिमरन ने भी अभी आंसर दिया, वो भी बिल्कुल सही बता रही है। क्या डिफरेंस है कि उनमें पिंस होते हैं, उसमें सोल नहीं होती, और इस वजह से कॉन्शियसनेस भी नहीं होती। पर हमने कॉन्शियसनेस तो देखा कि लिविंग बींग्स में आ गई है, बट हमने फिर कॉन्शियसनेस का लेवल भी देखा डिफरेंट है। कैसे? ह्यूमन बींग्स और अदर स्पीशीज में, कि अदर स्पीशीज जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक सोच पाएंगे कि मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे सो जाना है। पर ह्यूमन बींग्स क्या है, नेचर के साथ साथ अपने आप को चेंज करते रहते हैं। वो बिल्कुल स्टेबल नहीं रहते, स्टेबल जोन में। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ह्यूमन बींग्स में अगर सोल है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू, अगर मैं कुत्ता बन जाऊं, अगर मैं स्नेक बन जाऊं या काउ बन जाऊं, तो मेरा लेवल जो है वो कम कंसीडर करा जाएगा एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग। तो अभी जैसे हम जो मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में बता रही थी कि ह्यूमन वर्सेस अदर स्पीशीज, अभी हमें ये तो समझ आ गया कॉन्शियसनेस का। इसकी वजह से क्या हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ बन गई है। तो हम बहुत ज्यादा ही वो है खुश नसीब कि हम अभी क्या है, किस बॉडी में है, ह्यूमन बॉडी में है। हमारी जो सोल है वो किस बॉडी में है, ह्यूमन बॉडी में है। तो अभी भी आप यहाँ पे इस चीज को उससे कंफ्यूज मत करना कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं या सोल है। हम हैं सोल ही। सोल की इंपॉर्टेंस ही है, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा ही हूँ। बट ये आत्मा, वही वही आत्मा अगर मुझे कुत्ते की बॉडी में मिलेगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज कॉन्शियसनेस कम है। वही आत्मा मुझे अगर ह्यूमन बॉडी में मिलेगी तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी में है। तो इससे हमें हमने अभी तक क्या सीख लिया कि ह्यूमन वर्सेस अदर स्पीशीज में हमें समझ आ गया कि ह्यूमन भी टॉप मोस्ट है। अब ह्यूमन भी टॉप मोस्ट है क्योंकि सोल जो है वो ह्यूमन बॉडी में है। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर नितिन ज्वाइन कर चुके हैं, अब आगे का सेशन वो कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर नितिन, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, वो स्क्रीन पर आ गए हैं। आई एम ऑडिबल? ओके। सो अभी तक जैसे हमने सुना, मैं सुन रहा था कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जो हमारी सोल है, हु एम आई, उस टॉपिक को किया था जिसमें कि मैं कौन हूँ। मैं एक सोल हूँ, भगवान का एक पार्ट हूँ। तो इस सेशन में जैसा अभी एडवोकेट रिद्धि आप सबको बतला रही थी कि इस सेशन में हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अब मैं सोल तो हूँ, लेकिन सोल तो जानवर में भी है, ठीक है, अदर स्पीसीज में भी है, मच्छर में भी है, मक्खी में भी है, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीशीज हम आसपास देखते हैं सब में है। तो मैं उन सबसे डिफरेंट कैसे हूँ? तो हर एक चीज में कॉन्शियस लेवल होता है। वो स्लाइड दिखाएंगे, जिसे आपने बताया भी होगा, स्लाइड अगर शो कर दें तो, कॉन्शियस लेवल वाला। कॉन्शियस लेवल होता है, जैसे हम लोग प्लांट्स देखते हैं, तो प्लांट्स में क्या होता है कि वो प्लांट्स चल फिर नहीं सकते, लेकिन उनमें ग्रोथ होती है, तो यानी कि उनका कुछ कॉन्शियस लेवल है। या मॉस्किटो है, उसको क्या है, उसका कॉन्शियस लेवल कितना है कि वो उड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, और एंड में क्या है, उसने बस काटना है किसी को और उसका खून पीना है ना। ये उसने ये उस मतलब ऐसा मतलब पैदा होते ही ये उनको सिखा दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है ना। जैसे अ, जैसे कई बार हम फेसबुक यूज करते हैं तो कुछ ऐसे रील्स आ जाती है ना, तो उसमें एक दिखाया कि जैसे आप रात को या सुबह सुबह गाड़ी लेके जा रहे हो, तो चार पांच डोगी आपके पीछे भागने लग जाते हैं,
तो उसमें ऐसे ही रील में उनसे पूछ रहे थे एक डॉगी से, मतलब वो फनी था ऐसे ही। तो बोलते हैं आप क्यों भागते हो ऐसे ही, मतलब ऐसे ही फनी मतलब वे में उनसे पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि हमारे जो बड़े हैं उन्होंने यही सिखाया है। ठीक है, हमारे जो पिताजी दादाजी वो भी ऐसे ही भागते थे, तो हम भी ऐसे ही भाग रहे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब क्या कि यही तक उनका लेवल रह जाता है। तो जितने भी हम लोग देखते हैं आसपास, अ, जितने भी स्पीशीज हैं, लिविंग जितने स्पीशीज हैं, उनका एक लेवल होता है, और उनमें टॉप मोस्ट लेवल किसका है? ह्यूमन बीइंग का। तो अब चलो, ह्यूमन बीइंग का कॉन्शियस लेवल तो है, लेकिन अब उस कॉन्शियस लेवल को इंक्रीज भी करना है। बात समझ रहे हैं? जैसे जैसे हम लोग, पहले मैंने प्राइमरी स्कूल में गया मैं, तो प्राइमरी स्कूल में जाने के बाद मैंने सीख लिया भाई, पहले लेटर्स होते हैं, वर्ड्स बनते हैं, फिर लाइन बनती है। लेकिन अब मुझे उसकी इम्प्लीमेंट सीखनी है। ठीक है, मुझे तो मैं क्या करता हूँ, ग्रेजुएशन करता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करता हूँ, या और फर्दर स्कूल में जाता हूँ। क्यों? ताकि मेरा लेवल इंक्रीज हो। सो उसी टाइप से ये जो ह्यूमन बीइंग है, उनका भी क्या होता है, फिर लेवल फर्दर इंक्रीज होता है। कैसे होता है इंक्रीज? जो जो एक्टिविटी करते हैं हम लोग, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उनसे हमारा कॉन्शियस लेवल अफेक्ट होता है। जैसे आप लोग देखते हो कि कुछ पर्सन होते हैं वो गलत एक्टिविटीज करते हैं, जैसे नशा करना। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो लोग ना अपना कॉन्शियस लेवल डिक्रीज कर लेते हैं। उनके मन में आता है मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं अपने आप को मैं सुसाइड कर लूंगा। ठीक है, क्यों कर लूंगा? बिकॉज उन्होंने अपने कॉन्शियस लेवल को डिक्रीज कर दिया। तो अपने कॉन्शियस लेवल को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? अपनी एक्टिविटीज से। तो क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि जिसमें पता लगे कि किसी ने अपने कॉन्शियस लेवल को चेंज कर लिया? तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं स्लाइड में, वहां पे शो करेंगे स्लाइड। तो पहला एग्जाम्पल है गजेंद्र। इस स्टोरी आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना कि ये गजेंद्र जो था एक एलिफेंट था। ठीक है, हाथी था। और ये हाथी क्यों बना? ये पहले एक राजा थे, लेकिन ये जो राजा थे ये एक बार भगवान की पूजा कर रहे थे। तो भगवान की पूजा कर रहे थे, इतने में एक ऋषि वहां पे आते हैं, अगस्त्य ऋषि। तो वो इनको बोलते हैं कि जब वो आते हैं यहाँ पे, तो ये भगवान की पूजा करते हैं। तो ये सोचते हैं मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, और इस टाइम मैं अगर उठूंगा, इनको मतलब प्रणाम करूंगा, कुछ करूंगा, तो वो अच्छा नहीं होगा, मैं भगवान की पूजा करता हूँ। ये वहीं बैठे रहे। तो फिर लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो जब हमसे बड़े कोई आते हैं, तो हमें उनको सत्कार प्रणाम कुछ करना चाहिए। तो क्योंकि ये वहीं पर ऐसे बैठे रहे आलसी की तरह, तो इन तो नेक्स्ट बर्थ में क्या बने? हाथी, क्योंकि हाथी ऐसा होता है। तो हाथी का जो नेचर होता है वो ऐसा ही होता है, बैठा है तो बैठा ही है, खड़ा है तो खड़ा ही है। तो तो क्यों? क्योंकि इनका कॉन्शियस लेवल वहीं तक रहा। तो नेक्स्ट बर्थ में क्या बने? एलिफेंट। लेकिन जब ये हाथी भी बने, तो अभी आपने एक स्लाइड में ये भी पढ़ा होगा कि जो हमारा कॉन्शियस लेवल है वो सॉल के साथ ट्रेवल करता है। ठीक है, तो क्योंकि ये इनका कॉन्शियस लेवल क्या था कि ये हर टाइम क्या करते थे? भगवान की पूजा करते थे, भगवान की सेवा करते थे। तो वो हाथी बनने के बाद भी इनके अंदर वो मेमोरीज थी। इनको पता था कि मैं ऐसे भगवान की पूजा करता था। तो एक दिन ये हाथी जब नहाने के लिए जा रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ, इनके पैर को किसने पकड़ लिया? एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। और मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो तो अब क्या हुआ, इनको वो मेमोरी याद आई अपनी। है तो हाथी के उसमें, लेकिन अपनी मेमोरी याद आई कि मैं पिछले जन्म में क्या करता था, ऐसे भगवान की सेवा करता था, सब करता था। तो इन्होंने क्या किया, फिर भगवान से हेल्प मांगी, भगवान से प्रे किया कि आप मेरी मदद करो। तो भगवान वहां पे आए और उस मगरमच्छ को मार दिया। तो यहाँ से इस स्टोरी से हमें क्या पता लगता है कि हम टॉप मोस्ट कॉन्शियस लेवल में तो हैं ह्यूमन बीइंग, लेकिन हमें अपनी एक्टिविटीज भी अच्छी करनी है। ठीक है, वो एक्टिविटीज के बेस पे ही हमारा कॉन्शियस लेवल इंक्रीज हो सकता है। वरना हम अपनी एक्टिविटीज के बेस में नेक्स्ट बॉडी में हम लोग क्या बन सकते हैं? कोई भी एलिफेंट भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ, नलकुबेर और मणिग्रीव, ये कौन थे दोनों? इनकी स्टोरी भी आती है कि ये दोनों कौन थे। ये कुबेर, कुबेर जानते हैं ना, है ना?
धन के देवता कुबेर, उनको तो कौन कौन नहीं जानता, एक तो लक्ष्मी जी को सब जानते हैं, कुबेर यंत्र रखा होता है लोगों ने। वैभव प्रभु कह रहे हैं हाँ मुझे पता है, ये भी बिजनेसमैन है ना। तो आपके यहाँ पे भी है कुबेर यंत्र? नहीं, रख लो, लक्ष्मी आएगी। कुबेर यंत्र धन के देवता है, ठीक है। चलो ये तो मजाक हो गया। तो कुबेर जी के दो बेटे, उनका नाम था नल कुबेर और मणिग्रीव। तो ये दोनों क्या कर रहे थे, नदी में स्नान कर रहे थे। तो वहां पर नारद जी आते हैं। तो नारद जी, अब जैसे कोई बड़ा आता है तो हमें क्या करना चाहिए, उनको जैसे पहले बोल रहे थे उनको प्रणाम करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो ये क्या करने लगे, वहीं नहा रहे थे। तो नारद जी ने कहा देखो, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, ये क्या सोच रहे थे, हम बड़े सुंदर हैं, हम क्यों वस्त्र पहने, हम क्यों बाहर आए। तो नारद जी ने इनको क्या बोल दिया, तुम क्या बन जाओ दोनों, पेड़ बन जाओ, ट्री बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। क्यों बन जाओ, वृक्ष क्या करता है, पेड़ क्या करता है, अपने शरीर का प्रदर्शन करता है, ठीक है। पेड़ कभी कपड़े पहनता है, देखा है किसी पेड़ को कपड़े पहन के? पैंट शर्ट पहना दो उसको, है चश्मा लगा के, कभी देखा है किसी पेड़ को? नहीं। गौरदास कह रहे हैं मैंने जिंदगी में नहीं देखा, क्या पता देखने को मिल जाए। तो देखा प्रभु जी, लोग पहनाते हैं कोर्ट में आते हैं पीपल के पेड़ को पीपल के पेड़ को। परांदों से। अच्छा, मुझे मुझे फोटो भेजना जरा, ठीक है, मैं देखना चाहूंगा। तो हाँ, तो फिर, तो कहने का मतलब, तो जैसे अब कई लोग होते हैं जैसे मॉडल्स होते हैं, तो उनको ना हैबिट हो जाती है कि अपनी जो है अपनी बॉडी को, अपने हेयर को, इनको एक्सप्लोर करना, उससे उसी में ही लगे रहना, उससे अटैच हो जाना। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको उनको जो नेक्स्ट बॉडी मिलती है वो किसकी मिलती है, ट्री की, पेड़ की। तो यहाँ पे जो नल कुबेर और मणिग्रीव थे दोनों, की नारद जी के सामने ऐसे खड़े हो गए, तो उनको क्या बना दिया, पेड़ बना दिया। तो नारद जी, अब क्या होता है, जब जब ऐसे होता है ना हमारे साथ भी, जब हमसे गलती हो जाती है ना, और जब उसकी पनिशमेंट मिलती है, फिर हम कहते हैं हाँ ये तो मेरे से बहुत गलत हो गया, इसका तो मुझे बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही अब वो जो नलकुबेर और मणिग्रीव है, उनको लगा कि अब तो हमें पेड़ बनना पड़ेगा। है, पेड़ बनना कितना मुश्किल है, सोचो। सुबह धूप, अब जैसे कितनी गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, आप खड़े रहो, बस खड़े हो, ठीक है, आप बोल भी नहीं सकते, आपको पानी चाहिए। बोल सकते हो, पेड़ बोलता है भाई पानी डाल जाए एक बाल्टी, ऐसे बोलता है पेड़ कोई? नहीं बोलता, ठीक है। वो सूख भी जाएगा लेकिन बोल नहीं सकता, लेकिन कॉन्शियस लेवल है। तो ऐसे ही अब उनको पेड़ बनना पड़ा। तो वो करने लगे, प्रे करने लगे नारद जी से कि हमें माफ कर दो। तो नारद जी ने कहा तुम ऐसे वैसे पेड़ नहीं बनोगे, तुम क्या बनोगे, भगवान के घर में, नंद भवन में। हाँ हाँ, आप क्या बनोगे वहां पे, वहां के पेड़ बनोगे। आप देखोगे भगवान क्या क्या कर रहे हैं, कृष्ण भगवान माखन चुरा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, ये सब एक्टिविटीज देखोगे। तो तो फिर ये बने तो पेड़, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ भक्ति की थी, जिस वजह से इनको जो है वहां पर पेड़ बनना पड़ा। तो ह्यूमन बॉडी से पेड़ बनना पड़ा, ये देखो, कॉन्शियस लेवल कम हो गया वहां पे, है कि ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इनकी स्टोरी फिर हम आगे सुनेंगे, नल कुबेर और मणिगिर की बड़ी अच्छी स्टोरी है, लेकिन अभी टाइम की शॉर्टेज भी है, तो अभी ज्यादा हम नहीं करेंगे उसको। हाँ, नेक्स्ट इज किंग नृग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। तो क्या बतलाया कि ये जो नृग राजा थे, ये कौन थे, ये बहुत बड़े दानी थे। जैसे कई लोगों को बड़ा मजा आता है ना दान करने में, कि कुछ भी, जैसे उनको हैबिट होती है, ठीक है, कहीं भी जाएंगे बोला इतने दान इतने दान। तो ऐसे इनकी हैबिट थी कि ये क्या दान करते थे, गायें दान करते थे, ठीक है। तो कोई इनके पास आता था, बोले कुछ दान कर दो, कहते गाय ले जाओ, गाय कितनी गायें चाहिए, एक गाय, दो गाय, चार गाय, पांच गाय, 10 गाय, 10,000 गाय, कितनी गायें चाहिए? वैभव प्रभु आपको भी चाहिए तो मांग लेना उनसे, ठीक है। गाय पसंद है आपको? है, ठीक, हाँ जी। ठीक है। गाय जो है, तो गाय दान करने का इनको बड़ा वो था, हैबिट थी, मतलब कि गाय दान करनी। तो तो एक दिन क्या हुआ, इन्होंने एक पंडित को, ब्राह्मण को गाय दान कर दी। लेकिन गाय दान करने के बाद
वो गायें जैसे होता है ना, कहीं गायें जो होती हैं वो बड़ी अटैच होती हैं जहां से उनको बांधा होता है, वो ना फिर से वहीं पहुंच गई जहां राजा के वहीं। तो राजा ने क्या कर दिया, वो पहले दान करी हुई गाय को फिर से दान कर दी। तो अब ये जो दान करी हुई गायें जब फिर से दान कर दी, तो फिर वो पंडित जी आ गए, बोले मेरी गायें आपने इनको दान कर दी। तो फिर वो राजा कहने लगा मुझे तो पता नहीं लगा। तो फिर उन्होंने बोला वहां पर कि तुमने गिरगिट के जैसे रंग बदला है। गिरगिट समझते हैं? देखे है गिरगिट किसी ने? वो जैसे ही जिस जगह पे बैठता है वो वैसा ही कर लेता है रंग अपना, पहचानना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। एक फनी इंसिडेंट है। एक बार एक एक बार स्कूल में मेरे बैग के ऊपर गिरगिट था। ठीक है। तो मैं नया नया स्कूल में ज्वाइन किया था, तो मैंने ऐसे बैग में हाथ डाला, उसके अंदर गिरगिट था। तो मैंने सोचा ये पेन है, तो मैंने उसको पेन समझ के बाहर निकाला और वो था गिरगिट। ठीक है। और मैं उसको निकाल के मैं कह रहा इसकी कैप कहाँ है। तो तो, तो अब आपके हाथ में गिरगिट आ जाए तो आप क्या करोगे? तो मैंने वो गिरगिट, सामने बोर्ड था जो स्कूल का बोर्ड होता है ना, ग्रीन बोर्ड, उस पे जाके गिरा। ठीक है। और टीचर पढ़ा रहा है वहां पे। तो गिरगिट वाला इंसिडेंट, मेरा और गिरगिट का रोल अच्छा नहीं है। ठीक है। गिरगिट जब सुनता हूँ मुझे वो वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। तो तो फिर उन्होंने बोला कि तुम जैसे, तो गिरगिट रंग बदलता है तुम वैसे बन जाओगे। तो कहने का मतलब क्या, कि जैसा हमारा नेचर होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा, हम उसी स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाते हैं नेक्स्ट बर्थ। तो इसीलिए कहा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। इनकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, फिर इनको भगवान का दर्शन होता है, फिर भगवान की कृपा होती है, वो सब है। लेकिन अभी जो हमारा चल रहा है मेन, उसी पे फोकस करते हैं कि ये हमारे स्क्रिप्चर्स में भी बताई है बात, और ये सारी ऑथेंटिक बातें हैं। ठीक है। एक स्टोरी हम ये भी सुनते हैं कि जैसे एक किसान था। ठीक है। तो किसान था, तो उसके जो बेटे थे नालायक थे, बिल्कुल काम कुम कुछ नहीं करते थे। तो तो नारद जी उनके पास आते हैं, किसान के पास। तो बोलते हैं तुम इतने बूढ़े हो गए हो, कुछ भगवान का नाम करो, कुछ कथा सुनो, कुछ करो। तो बोलता है मेरे बच्चे इतने नालायक हैं, मेरे को ही लगना पड़ता है सब चीजों के लिए। तो फिर कुछ टाइम बाद नारद जी फिर आते हैं उसके घर पे। तो वो बोलता है, तो वो देखते हैं नारद जी वो कहाँ गया, वो मर जाता है। तो देखते हैं वो ना बैल बना होता है। बैल बन के क्या करता है, खेत जोत रहा होता है। तो नारद जी उसके पास कहते तू बैल कैसे बन गया? बोले कि ये जो मेरे बेटे हैं ना सारे आलसी हैं। ठीक है। मुझे खेत में वो होता है ना प्लगिंग करनी है। ठीक है। तो ये करेंगे नहीं मुझे पता है, तो मैं बैल बन गया। नारद जी कहने लगे वाह तू तो बड़ा सही है। ठीक है। फिर क्या हो गया, फिर थोड़े टाइम बाद नारद जी फिर आते हैं उसके यहाँ पे। तो देखते हैं वो क्या बना होता है, सांप, स्नेक। तो वो बोलते हैं तो स्नेक कैसे बन गया? बोले यहाँ पे सब कुछ क्रॉप्स तो हमने बना ली, सब कर लिया, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, उसकी डिफेंडिंग नहीं करेंगे, क्रॉप्स की, जो खेत है मेरा उसकी रक्षा नहीं करेंगे। तो मैं सांप बन के आया, अब मैं इसकी, अपने खेत की रक्षा करूंगा। तो नारद जी कहने लगे वाह तू तो बहुत अच्छा है। कहते अच्छा चल अपने बेटों से मिलके तो आ, तूने उनकी इतनी हेल्प करी है, उनके लिए तू स्नेक बन गया, उनके लिए तू बैल बन गया। तो वो जाता है, कहता है हाँ मैं जाता हूँ। जब वो जाता है बेटों से, वो तो डर जाते हैं देख के, उन्हें क्या पता है वो है, उसको मार देते हैं वहीं। तो कहने का मतलब क्या, कि कॉन्शियस लेवल अपना इंक्रीज कर लिया एक्टिविटीज के वजह से। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो एक दो एग्जाम्पल दिए। तो ह्यूमन लाइफ अगर हमें मिली है, तो हमें करना क्या है, उसका बेनिफिट उठाना है। उसका बेनिफिट कैसे उठाना है, जैसे अभी एग्जाम्पल आगे हम इसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन स्लाइड दिखाएं। हम्म कि अगर हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, अगर हम प्रेयर्स करते हैं, अगर हम अच्छी एसोसिएशन करते हैं, अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो इन सब चीजों से क्या होता है, हमारा कॉन्शियस लेवल इंक्रीज होता है। हमें पता लगता है कि हमें अपने कॉन्शियस लेवल को डिक्रीज नहीं करना,
हमें उसको बढ़ाना है। आप कोई भी लोग देख लो, जो लोग बड़े एक्टिव हैं या बहुत ज्यादा मतलब कॉन्शियस लेवल जिनका बहुत हाई होगा, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को करते हैं। ठीक है, जैसे ग्रंथ को पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, है ना, हम लोग सुनते हैं, कितने लोग उसको पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, इनसे हमारा कॉन्शियस लेवल इंक्रीज होता है। तो यही ह्यूमन लाइफ तो हमें मिल गई, लेकिन उस ह्यूमन लाइफ को हमने खराब नहीं करना। जैसे हमने सुना एनिमल्स करते हैं, वो सिर्फ खाने पीने पे ध्यान देते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इस पे ध्यान नहीं देना, अपने कॉन्शियस लेवल को भी इंक्रीज करना है। ठीक है, तो यहीं तक था अभी सेशन। अभी एडवोकेट रिद्धि विल कंक्लूड द सेशन। तो बेसिकली अभी हमने मेन चीज अगर हम कंक्लूजन करें तो सेशन से आज हमने क्या चीज सीखी। सबसे पहले हमने ये जाना कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों तरह की चीजें हैं सोसाइटी में, बट उसमें से बेटर क्या है, लिविंग थिंग्स। क्यों? क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर सकती है। और लिविंग थिंग्स हम किसको कहेंगे? जिसके अंदर भी सोल है, जो हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि मैं कौन हूँ, आत्मा। तो जिसमें भी आत्मा है उस चीज को हम लिविंग थिंग कहेंगे। बट हर चीज में आत्मा, जिस भी लिविंग थिंग में आत्मा है, क्या वो टॉप थिंग है? नहीं, वो टॉप थिंग नहीं है। उनमें ग्रेडेशन है, लेवल्स हैं, और वो लेवल्स किस बेसिस पर डिसाइड होते हैं कि किसका कितना कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियस लेवल जिसका जितना होगा उसका लेवल उतना हम ऊपर रखेंगे। तो एनिमल्स में क्योंकि कॉन्शियस लेवल कम होता है तो उनको कम कंसीडर किया जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, जो एनिमल्स की जगह हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम में क्या है, कॉन्शियस लेवल ज्यादा होता है, तो हमें एनिमल्स से ऊपर ट्रीट किया जाता है। बट अगर हम में कॉन्शियस लेवल ज्यादा है, इसका मतलब हम ऊपर वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं। अगर हम अपना कॉन्शियस लेवल पॉजिटिव नहीं रखेंगे, अच्छा नहीं रखेंगे, तो हमें दोबारा से हमारी सोल को किसमें डाल दिया जा सकता है? उनमें ही, जो नीचे वाले लेवल है, जैसे कि एनिमल्स की बॉडी में, जो हमने अभी भगवत गीता और भागवतम के एग्जाम्पल्स से सीखा। कैसे गजेंद्र वाले एलिफेंट वाले जो कथा सुनाई डॉक्टर नितिन जी ने, उनसे हमने क्या सीखा कि उसका कॉन्शियस लेवल कम हो गया था, इस वजह से उनको क्या बना दिया गया, एलिफेंट। वैसे ही हमने नल कुबेर मणिग्रीव की कथा से सुना कि उनका कॉन्शियस लेवल क्या हो गया था, कम हो गया था, गंदा हो गया था, तो क्या बना दिया गया, उनको पेड़ बना दिया गया। उसी तरह हमने गिरगिट वाले एग्जाम्पल से सीखा। तो ये सारे एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर ह्यूमन बॉडी में होने के बाद भी हम अपना कॉन्शियस लेवल को अच्छा नहीं रखेंगे, तो आपका जो ह्यूमन बॉडी में सोल होना है वो क्या है, वेस्ट है, बिल्कुल खत्म है। एक सेकेंड, डॉक्टर बिंदु जिंदल इज ऑल्सो हेयर। मैम, आप भी कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, आप कुछ कंक्लूड करेंगे? नहीं, आपकी रिद्धि कर सेशन। रही है, इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम ओके, आप बोलूंगी, सुन रही फाइव, हूँ। आप भी बोलें कुछ तो अच्छा लगेगा। रिद्धि कंप्लीट कर ले अभी। ओके ओके ओके, ठीक। लेट इट बी फिनिश, यस। ओके, तो मैं यही बता रही थी कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स में अपना कॉन्शियस लेवल अच्छा नहीं रखेंगे, तो आपको ह्यूमन बॉडी मिलना भी क्या है, बिल्कुल वेस्ट है। कुछ भी फायदा नहीं है फिर ह्यूमन बॉडी और वो एनिमल बॉडी जो है वो इक्वल लेवल पर आ जाएगी। तो हाँ, तो हमने लास्ट स्लाइड से हमें क्या सीखा कि अपना कॉन्शियस लेवल को इंक्रीज रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, हम कुछ बहुत ही बेसिक से स्टेप्स हैं जो हम आराम से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सा है, मंत्रा मेडिटेशन, जो हम हर रोज हर क्लास में डे 1 से हमारी जितनी क्लासेस हुई हैं, हमने आपको इसी चीज पे फोकस करवाया है कि मंत्रा मेडिटेशन आप करेंगे तो आप खुद एक पॉजिटिवनेस फील करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जो खुद अपना रिव्यू देते हैं ये हमें कि हाँ उनको पॉजिटिवनेस फील होता है। तो अपना कॉन्शियस लेवल बढ़ाना है तो मंत्रा मेडिटेशन, प्रेयर्स हो गई, गुड एसोसिएशन। वही अगर हम गलत एसोसिएशन कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। मेरा दोस्त अगर सिगरेट पी रहा है तो फिर मैं भी सिगरेट पी रही हूँ, वो ड्रिंक कर रहा है मैं भी ड्रिंक कर रही हूँ, तो ये गुड एसोसिएशन नहीं है। वहीं अगर हम अच्छा एसोसिएशन देखें कि वो हमें मंदिर लेकर जा रहा है, वो हमें प्रसाद दे रहा है, तो ये सारी क्या है, गुड एसोसिएशन होगी। भगवत गीता पढ़ने का ट्राई करें। तो ये सारे कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपना कॉन्शियस लेवल को इंक्रीज करने के लिए। अब डॉक्टर बिंदु जिंदल मैम कंटिन्यू करेंगे।
हरे कृष्णा सभी को। तो आज का हमारा विषय मुख्य रूप से था कि ह्यूमन बीइंग और दूसरी स्पीशीज में क्या अंतर है, और ह्यूमन जन्म का, मानव जन्म की क्या इम्पोर्टेंस है, और भगवत गीता के माध्यम से समझा कि कौन कौन से उदाहरण हैं ह्यूमन लाइफ के, और हमें क्या करने से कैसा अगला जन्म प्राप्त होता है। तो कहा गया कि दुर्लभ मानुष जन्म देहि नाम क्षण भंगुरम तथापि सुदुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य जन्म मिलना ही अपने आप में बहुत दुष्कर, बहुत सुदुर्लभ वस्तु है। सुदुर्लभ क्या हुआ कि ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, बहुत ही प्रयासों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। हम 84 की उसमें चक्र में घूमते हैं, 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। ये हमने पिछली क्लास में भी सुना और आज भी सुना। उसके बाद हमें किस बात के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है। आप देखिए कि विदेशों में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो भगवान के बारे में जानते ही नहीं है, भगवान का कोई नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन हमारे गुरु वर्गों की कृपा से आज पूरे संसार में कहीं ना कहीं आपको भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का नाम लेने वाले, सुनने वाले मिलेंगे। उन्होंने इस तरह से प्रचार किया, अपने जीवन में आई हुई कठिनाइयों को ना देखते हुए सिर्फ उन्होंने अपने गुरुजी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए पूरे विश्व में प्रचार किया। तो अब हम तो ब्लेस्ड हैं कि हमारे तो जगह जगह पर, गली मोहल्ले में, हर जगह ही मंदिर है। तो जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि तुम मन मना मत भक्तो, कि मुझे अपना मन दे दो, मुझे नमस्कार करो, मेरा अर्चन करो, मेरी पूजा करो, भक्ति करो। और अंत में क्या कहते हैं कि और नहीं कुछ कर सकते तो मुझे नमस्कार ही कर दो। तो ऐसे नमस्कार करने का मौका तो हमें स्थान स्थान पर मिल रहा है। तो अब ये तय हो गया कि हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। पहली बात तो मनुष्य जन्म मिला, दूसरे भारत भूमि जिनमें जन्म हुआ, और उससे भी सुदुर्लभ, उससे भी ज्यादा दुष्कर क्या बताया, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय कौन है? जो भगवान के निज जन है, जो साधु हैं, जो गुरुजन है, जिनको भगवान अपने एज मैसेंजर भेजते हैं कि मेरे जो है बच्चे एक मार्ग से भटक गए हैं, सही मार्ग से भटक गए हैं, गलत मार्ग पर चलने लगे हैं, तो आप उनका हाथ पकड़कर उनको सही मार्ग दिखाकर वापस मेरे पास लेकर आ जाओ। तो ये जो हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, ये किसका जो है, किसकी मर्जी है, किसकी ब्लेसिंग्स है? ये हमारे गुरुदेव की, हमारे गुरुवर्गों की ब्लेसिंग्स हैं। नहीं तो चारों ओर जिस तरह से भोग विलास का वातावरण है, उसमें से हम सोच भी नहीं सकते कि ये बात सुनने वाले, ये बात कहने वाले हमें मिलेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, यूथ, जो आपको प्रीच कर रहे हैं वो भी यूथ हैं, और जो सुनने वाले हैं वो भी यूथ हैं। तो इन लोगों को कैसे पता चला? जब कि साधु ने हमारे जीवन में आगमन किया, और हम ढूंढने नहीं जाते साधु को, अनायास ही हमारे जीवन में आ जाते हैं जब हम उस तरह से कर्म करते हैं, सुकृतियां जब हमारी इकट्ठी होती हैं। जैसे आपने पढ़ाई की, कुछ बच्चे हैं कि एक साथ पढ़ाई करते हैं, कुछ धीरे धीरे पूरा साल या पूरा सेमेस्टर पढ़ाई करते हैं, लेकिन रिजल्ट तो आपको अपने प्रयास के अकॉर्डिंग ही मिलता है। तो हम जब अपना जो प्रयास करते हैं भक्ति के पथ पर, छोटा भी, जैसे भगवान को नमस्कार किया, तीर्थ स्थान पर गए, तुलसी जी की परिक्रमा की, उनको जल दिया, एकादशी व्रत रखा, तो जब इकट्ठी हो जाती है, कंडेंस्ड हो जाती हैं, तब हमें उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। तो हम ये सोचें कि हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, हमें उसका रिजल्ट तो दिखाई नहीं दे रहा, वो एकदम से दिखाई नहीं देगा। एक बच्चा जो जज बनने की तैयारी कर रहा है, जो आईएएस बनने की तैयारी कर रहा है, कुछ बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेते हैं, तो 18-18 घंटे की पढ़ाई कितने साल तक करनी पड़ती है? 18-18 साल तक, 20-20 साल तक, तब जाके वो वस्तु प्राप्त होती है। हम कहें कि ये वाले अटेम्प्ट से क्लियर हो गया एग्जाम, ठीक है, हो गया थर्ड अटेम्प्ट में, मान लीजिए किसी की जुडिशरी क्लियर होगी, ये बात ठीक है कि थर्ड अटेम्प्ट में हुआ, लेकिन जो उसने पहले 2 अटेम्प्ट किए थे, तो क्या उनका योगदान नहीं रहा? उसमें जो फेलियर के रीजंस थे, उसने उसके ऊपर इम्प्रूव किया, तब वो थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ। तो इसी प्रकार से जो हम भक्ति के पथ पर कार्य कर रहे हैं, उसमें भी जो हमारा एक एक स्टेप है वो काउंट हो रहा है,
जैसे हमारे एक बड़े महाराज जी एग्जाम्पल देते थे कि पानी के नल से पानी टपक रहा है और वो संगमरमर के फर्श पर टपक रहा है। संगमरमर को आप वैसे कुछ दबा नहीं सकते, आराम से तोड़ नहीं सकते, लेकिन धीरे 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 पानी की वजह से गड्ढा बन जाता है। या फिर कुल्हाड़ी से पेड़ काटने का प्रयास किया जा रहा है, उसके ऊपर 100 प्रहार किए, लेकिन अंतिम प्रहार से वो पेड़ कट जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंस सारे ही स्टेप्स का है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। मोटिवेटेड हम कैसे रहेंगे? जब हम संग करेंगे। हमें अच्छे नंबर लाने एग्जाम में, तो हम किन बच्चों को ढूंढेंगे? जिसको क्लास की कोई चिंता नहीं है, जिसको बंक मारना है, जिसको शाम को मस्ती करनी है, खाने पीने जाना है, पढ़ाई नहीं करनी। क्या उनका संग करके हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? फिर हमें अपनी कंपनी सुधारनी पड़ती है। और जब हम अच्छी कंपनी में रहते हैं तो नेचुरली, कि एक कहावत है कि पड़ोसी का हम रंग रूप नहीं ले सकते, लेकिन पड़ोसी की क्या है, हम गुण ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से एसोसिएशन मेक्स द मैन, मीन्स मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो जब आप एसोसिएशन अच्छा रखोगे, और एसोसिएशन ऐसा नहीं है कि फिजिकली कि हमने जाना ही है, जैसे कि अब हम जूम के माध्यम से जुड़े हुए, जैसे जैसे हमें कथाएं मिलती हैं, उस तरह की क्लासेस मिलती हैं, वी शुड ज्वाइन दीज क्लासेस, एंड डेफिनेटली you will find yourself in better position than rest of the companion you are having। कि हाँ मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, आप कहीं गए, आपको पता चला कि यहाँ का पिज्जा बहुत अच्छा है, आप बताते हो ना आकर कि हाँ यहाँ अच्छा है, चलो यहाँ खाने चलते हैं। तो अभी आप जो चीज यहाँ पर प्राप्त कर रहे हो, आपको ये अच्छी लगती है, तो आप औरों के साथ भी शेयर करोगे। और जब आप बताओगे कि अच्छा मुझे तो ये भी पता है, उनको लगेगा ये तो बहुत कुछ जानता है। अभी जो रिद्धि बैठी हुई है, रिद्धि दीदी आपकी, तो ये भी तो हमारी बेटी है, और आप देखिए कि कितना अच्छी तरीके से ये बोल पा रही हैं। कैसे संभव हुआ? क्योंकि ये कथाएं सुनती हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें जाती हैं, और अपना लॉ करने के बाद आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रही हैं। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही काम करना है। आप बैलेंस बनाते हुए हर एक चीज में सब कुछ करें। थोड़ी बहुत मस्ती करनी है तो वो भी करो, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई मनाही है, बट प्रायोरिटी अपनी सेटल करो कि मेरी प्रायोरिटी ये है, करियर बनाना है, और साथ में मुझे अपनी जो अल्टीमेट वेल बीइंग है, जो मेरे मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, जिसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, उसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। इतना ही कह के मैं शेष करूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे से मैम ने बताया। और मुझे ये लगता है कि अब ये पार्टिसिपेंट जो हमारे ज्वाइन करते हैं रेगुलर हैं, और अब ये आएंगे जब जुलाई में, तो कम से कम 5 5 10 10 और पार्टिसिपेंट्स ये लोग लेके आएंगे। ठीक है, तो 12, अगर ये 10 है तो जुलाई में हमारे 100 होने चाहिए। ठीक है, तो हम कोशिश भी कर रहे हैं कि वहां पर हम लोग ऑफलाइन आएंगे। एक सेशन हम, मैम भी प्रयास कर रहे हैं, इसका ट्राई कर रहे हैं मैम भी, कि मंथ में एक हम ऑफलाइन करेंगे, उसमें अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लेना। ठीक है, देखो, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है, हमारे घर में मम्मी कुछ अच्छा बनाती है ना, तो वो सारे अड़ोस पड़ोस में सबको बांटती है ना। क्यों बांटती है? क्योंकि बहुत अच्छा लगा, वो बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी लगी। और दूसरे को जब हम उसको चखाते हैं, तो जब उसके मुंह से जो आ निकलता है ना, मतलब टेस्ट निकलता है, वो देख के इतना अच्छा लगता है कि हमने सामने वाले को क्या खुशी दे दी। तो वो तो नॉर्मल कोई चीज होती है, लेकिन ये तो भगवान की भक्ति है ना। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये आप किसी को जोड़ दोगे ना, तो भगवान इतने खुश होंगे। ये मतलब भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। ठीक है, तो अब ये जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, ये अब जब ऑफलाइन सेशन होगा तो ऑनलाइन में तो जोड़ेंगे ही, ऑफलाइन में भी मैम ये लेके आएंगे। मेरे को पूरा विश्वास हो रहा है इस बात पे। है मैम, कुछ बोलेंगे मैम? ये सब टीम लीडर्स बनेंगे, हाँ, ये सब टीम इनके लीडर अंडर टीम्स बनेंगे। होगी। हाँ, ये मैम अभिषेक ने। तो हर एक हम्म कोर्स लगा रहा है, बहुत रेगुलर लगा रहा है, और हम्म इसकी तो ड्यूटी जी भी मैम। बनती हम्म, है ना। ठीक है। अभी ठीक जैसे है। वैभव और अंशिका सबको लीड कर रहे हैं, हैंडल करते हैं, अब ये सारे 10 के 10 औरों को हैंडल करेंगे। हम्म
और देखना ये करके, मतलब ये मतलब प्रैक्टिकल करके पता लगता है कि जब सामने वाले को हम कुछ ऐसा जब हम गिफ्ट देते हैं ना, किसी को बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं, दिया होगा आपने किसी को, तो जो वो रैपर खोल रहा होता है कितनी एक्साइटमेंट होती है ना कि ये जब देखेगा तो कितना खुश होएगा, है ना। तो समझो कि आप ये गिफ्ट दे रहे हो एक, ठीक है, इसको ऐसे मत समझो कि पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसको करके देखो। वैभव करता है, वैभव आपको कैसा लगता है ये सब करके एक्टिविटीज? वैभव आप करते हैं ना? काफी अच्छा लगता है प्रभु जी। और मतलब हाँ। जब हम किसी को बताते हैं, अभी इसमें जैसे डेली रेगुलर अपडेट भी करते हैं, तो फिर वो जब वो हम्म ज्वाइन करते हैं सब भी, जैसे ये हम्म रेगुलर आते हैं सब, तो काफी अच्छा लगता है हम्म कि ये सब भी हम्म मतलब उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। हम्म गुड गुड गुड, तो ये प्लस पॉइंट है। ये साहिल ने ज्वाइन किया हुआ था शायद, अभी नहीं है वो। साहिल जो फर्स्ट ईयर से था बच्चा, हाँ अभी जी, नहीं। वो स्टार्टिंग में था मैम, अभी शायद उन्होंने लीव कर हाँ, दिया है। उनके एग्जाम भी चल रहे हैं फर्स्ट ईयर के में भी। हम्म, थोड़ी देर ज्वाइन किया उसने। ठीक ठीक है। है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग मंत्रा मेडिटेशन करेंगे। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है आज से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम मंत्रा मेडिटेशन करेंगे। अभी सभी आईज क्लोज कर लें और हम 5 मिनट्स मंत्रा मेडिटेशन करेंगे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ठीक है, तो आज का सेशन हम ही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट संडे हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, और हरे कृष्ण सभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।